जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग पता है कि जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में कंडक्ट कराई जाएगी। तो झारखंड से रिलेटेड जो टॉपिक दोस्तों उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन सभी को कवर कराने के लिए दोस्तों मैं एक ऑब्जेक्टिव बुक लेकर आया हूँ जो झारखंड की ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो जिसमें टोटल 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं झारखंड से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिए गए हैं दोस्तों, सॉल्व किए गए हैं, हर चीज़ यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यह मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन सर की बुक है। और अगर बात करें दोस्तों तो झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। मैंने इसे देखा है और इस पूरे बुक को मैं कोशिश करूँगा कवर कराने की। अगर आप लोगों का साथ रहा दोस्तों तो मैं इसे कवर कराऊँगा। आप लोगों को बस मेरा साथ देना है, वीडियो अच्छे से देखना है दोस्तों, शेयर करना है। आप देख सकते हो दोस्तों करीब 275 रुपीज़ की यह बुक है। अगर आप लोग परचेस कर सकते हो तो आप लोग परचेज कर लेना दोस्तों, नहीं तो मैं तो इसे कवर करा ही रहा हूँ। और इसके जो भी पीडीएफ बनाऊंगा दोस्तों वो मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आप लोग देखें दोस्तों, ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि मैं आप लोग बता चुका हूँ 7000 प्लस है और सभी टॉपिक्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री है या जो भी आंदोलन हुए झारखंड में उससे रिलेटेड और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए दोस्तों झारखंड में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे समायोजित किया गया दोस्तों, जिसकी वजह से यह जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए गए हैं। और आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, तो इसलिए यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो झारखंड पुलिस और निरीक्षक यानी एसआई के पेपर्स में पूछे गए दोस्तों, उन सभी को यहाँ पे कवर किया गया। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो झारखंड की प्रमुख नदियाँ, बांध और झील होने वाली है। और इसी तरह टॉपिक वाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शिफ्ट कराऊंगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ रहे हो तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। जी दोस्तों और इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, चाहे वो सिलेबस झारखंड सीजीएल का हो, झारखंड एसआई का हो या झारखंड के जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स आगामी होने वाले हैं दोस्तों, उन सभी के लिए झारखंड का पूरा पोर्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में कवर करने वाला हूँ। और अगर आप लोग इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट के रूप में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और पंचघाघ जलप्रपात जो है वो खूंटी जिले में स्थित है। जिसको खूंटी जिले में पंचघाघ जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरघड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको ऑप्शन डी यानी लोहरदगा। मैं थोड़ा सा ये ऊपर कर लूँ, ये देखिए तो लोहरदगा, जी दोस्तों लोहरदगा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। जिसमें यानी जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो उसमें से कौन सा जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हिरनी जलप्रपात। जिसको हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है दोस्तों मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पलामू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो लोधा, सुखधारी, मिर्चैया या फिर राडू। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको ऑप्शन बी यानी सुखधारी। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को जरूर कहूँगा कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ रहे हो झारखंड की, तो इन सभी क्वेश्चन का आप आंसर जरूर करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो ध्यान से वीडियो को देखें दोस्तों, ध्यान से सुने, सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे आप लोग। और क्वेश्चन है मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मसानजोर बांध जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मयूराक्षी नदी, जो मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बांध स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो उसरी जलप्रपात जो है दोस्तों वो गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी को कवर करना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा उसिरी जलप्रपात। जिसको उसिरी जलप्रपात जो है वो इसकी एक विशेषता मानी जाती है दोस्तों कि इस नदी की जो जल है वो पहले ऊपर उठती है, फिर ऊपर उठने के बाद नीचे भी गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राडू नदी पर स्थित है? जिससे यानी राडू नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिससे ऑप्शन बी यानी जोन्हा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? यानी जोन्हा जलप्रपात को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन है? तो वो है दोस्तों गौतम धारा जलप्रपात। जिसको जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? जिससे यानी दसम फॉल जो है वो किस मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इस मार्ग को बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रांची जमशेदपुर। जिसको रांची जमशेदपुर मार्ग से जो है वो दसम जलप्रपात स्थित है। कितनी दूरी पर? तो 40 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दसम जलप्रपात। जिसको दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम से पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों? आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, कांति, दसम, बूढ़ा घाघ या फिर पंचघाघ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको ऑप्शन डी यानी पंचघाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है दोस्तों वो ऑप्शन सी यानी उत्तरी कोयल, जैसे उत्तरी कोयल नदी पर जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात जिसकी ऊंचाई डैश मीटर, यानी हाइट यहाँ पे बतानी है बूढ़ा घाघ जलप्रपात की, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 143 मीटर जो है दोस्तों वो ऊंचाई है। किसकी? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात की, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों, लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? तो लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बूढ़ा घाघ। जिसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात का दूसरा नाम लोधा जलप्रपात है या फिर लोधा जलप्रपात का दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है। जिसको यानी एक ही जलप्रपात को दो नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सुखलधारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको ऑप्शन यानी कन्हर, कन्हर नदी पर जो है दोस्तों वो सुखलधारी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको ऑप्शन सी यानी हुंड्रू। जिसको हुंड्रू जलप्रपात जो है वो भारत का 21वां और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? जिसको हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रांची। जिसको हुंड्रू जलप्रपात रांची में स्थित है। मैं गया हूँ दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनोरम दृश्य। आप लोग जरूर जाएं जो झारखंड से दोस्तों और हुंड्रू जलप्रपात नहीं गए वो बिल्कुल जाएं, जाकर देखें, बहुत ही अच्छा वहाँ पे जो है वातावरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हुंड्रू। जिसको हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है दोस्तों? तो हुंड्रू जलप्रपात की जो लंबाई है वो 98 मीटर, जिसको इसकी जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है। और हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों वो झारखंड की दूसरी और भारत की 21वीं जलप्रपात है, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है। जैसे यानी जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, कांति, हिरनी, सीता या फिर चित्रकूट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको ऑप्शन बी यानी चित्रकूट जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है आप लोगों को बताना दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है जमुनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है। यानी जमुनी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घघरी। घघरी जलप्रपात जो है दोस्तों वो जमुनी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रांची, जिसको घघरी जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस जलप्रपात का आकार जो है यानी उसका जो बनावट है दोस्तों वो सर्प रूप का है, जिसको यानी सांप के रूप का है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सदनी। जिसको सदनी जो जलप्रपात है उसका आकार कैसा है तो सर्प रूप में यानी सांप के जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो यह जलप्रपात जो है दोस्तों वो गुमला, जिसको गुमला में सदनी जलप्रपात स्थित है, जिसका आकार कैसा है तो सर्प के जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कांति, जिसको कांति जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जैसे यानी अपर घाघरी और लोअर घाघरी ये दोनों जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसे यानी कोडरमा, जिसको ऑप्शन ए यानी कोडरवा में अपरी घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ताता पानी। सो ताता पानी जो है वो गर्म जल का झरना है। कहाँ पे है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आप लोग नहीं बताते हो तो मैं तो बता ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सतबहनी जलप्रपात कहाँ स्थित है। जिसको सतबहनी जलप्रपात कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गढ़वा, जिसको गढ़वा में सतबहनी जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है। जिस यानी कौन सी झील है जो जमशेदपुर में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डिमना। इसको डिमना जो झील है वो जमशेदपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मसानजोर बांध की ऊंचाई 47 मीटर और लंबाई कितनी है। यानी यहाँ पे जो ऊंचाई है वो दे दी गई है 47 मीटर, लेकिन यहाँ पे लंबाई पूछी जा रही है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 640 मीटर। जिसको यानी लंबाई जो है मसानजोर बांध की वो 640 मीटर की है। तो यहाँ पे मैं जो भी झील, नदियाँ, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों वो सारा कवर कर दिया हूँ, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसी प्रकार से मैं टॉपिक वाइज सारा का सारा सिलेबस कवर करा दूंगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।